विधायक गुर्जर के जन्मदिन पर हुए अनेक आयोजन। तो अंकल तो गिना रहा है ऐसा भी होगा ये कर चुके हैं आपके सामने और ले उठा किसने खिला दी है एक मिनट आधा ये ले जाऊं मैं खिलाए बाद हो जाएगा। मेन माल खाने के बाद चलो बिल्कुल यार मैंने वो वर्जन का करो मेरे सामने मत आना। हाँ प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, राधा कृष्ण स्वामी को वंदन। यहाँ विराजित सभी गौ माता के चरणों में वंदन करते हुए बहुत ही आज खुशी का विषय है। हमारे नागदा खाचौद विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई श्री दिलीप सिंह जी साहब गुर्जर का आज जन्म दिवस है और आज आपकी ओर से यहाँ महावीर गौ सेवा संस्था में गायों की सेवा की गई है। आज गायों को लापसी एवं चारा वितरित किया गया है। मैं जैन श्री संघ की ओर से, श्री महावीर गौ सेवा संस्था की ओर से आदरणीय विधायक साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। आप ऐसे ही इस क्षेत्र की सेवा करते रहे, यही शुभ भाव। पुनः बधाई के साथ आज जो गौ सेवा का आपने प्रकल्प लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है, आदरणीय दिलीप भाई साहब ने विधायक निधि से शेड निर्माण हेतु 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा करी है, जो कि अतिशीघ्र यहाँ पर शेड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए भी महावीर गौ सेवा संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और पुष्पमाला से भी अनुराग से आग्रह है, स्वागत करें भाई साहब का। बड़ी वाली हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश जायसवाल जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष दारा सिंह जी, विशाल जी, मनोज राठी जी, सुनीता गुर्जर जी, हमारे उपस्थित सभी हमारे पार्षद साथीगण, उपस्थित सब प्यारे स्टाफ के समस्त सदस्यगण और उपस्थित प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से जब भी आप लोग बीच में आता हूँ आपका प्यार निश्चित रूप से मुझे एक शुक्रिया प्राप्त होती है। जन्मदिन की बात है, जन्मदिन तो एक भावना है आप लोग मिलेगा। जहाँ तक हर साल आप 2 साल हम लोग नहीं मिल पाए, अपन आप कोरोना खत्म हुआ है, कोरोना की परिस्थिति दस्तक भी हो रही है, तो इन सब लोग हम इसको सावधान रखते हुए आने वाले समय में इसका देखना करना है। और जहाँ तक आप लोगों को प्यार देने की बात है, निश्चित से हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को
पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करें और जो जनता की सेवा कर सकते हैं निश्चित रूप से हम करें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहता है। और आने वाले समय में हम क्षेत्र को कई सौगातें देने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सब लोगों ने जो स्वागत अभिनंदन किया है, जन्मदिन मना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्यार इसलिए इसी प्रकार हमें मिलता रहे। धन्यवाद। अरे भैया रुको 2 मिनट यार।
लोकप्रिय विधायक बॉस आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब को जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। बधाई करता नरेंद्र गौहार मित्र मंडल नागदा जंक्शन। विधायक गुर्जर ने सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू का लोकार्पण किया। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित किए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संसाधनों के अभाव में हमने अपनों को खोया। तीसरी लहर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश की पहली सरकारी हॉस्पिटल को लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 2 ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने शुक्रवार को सरकारी हॉस्पिटल में शहर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर व फ्लो मीटर वितरण समारोह में कही। एक्सरे हो जाए सामने जो भी खड़ा है। जोशी जी आजा राधे। राधे भैया आओ ना। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक आज के विधायक विकास निधि 67 लाख रुपए से प्रदाय आईसीयू बेड एवं उपकरण एवं ऑक्सीजन सिलेंडर के वितरण समारोह में उपस्थित आदरणीय विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर जी, गोविंद बरहावा जी, आदरणीय एसडीएम सर जी, आदरणीय राधे जायसवाल जी एवं उपस्थित समस्त सम्मानीय बंधु एवं हमारे सिविल हॉस्पिटल नागदा के उपस्थित कर्मचारीगण, बीमा अस्पताल से उपस्थित कर्मचारीगण, महिला बाल विकास से उपस्थित समस्त आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली जो लहर थी हमारी कोरोना की दूसरी लहर, उसमें हम लोग इतने सक्षम नहीं थे, हमारे पास स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इतने उपकरण नहीं थे। लेकिन आज की स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम इतने तैयार हैं, इतने सक्षम हैं कि हम तीसरी लहर से निपटने में सक्षम हैं। जैसा कि समय समय पे हमें समाज सेवी द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा जो भी हमें आवश्यकता लगी वो समय समय पे हमें प्रदान की गई, जिससे आज हम इस स्थिति में हैं कि तीसरी लहर का मुकाबला कर सकें। और इसी के तहत मैं कहूँगा कि हमारी जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जो सिविल हॉस्पिटल नागदा है, खाचरोद है, पीएससी उन्हेल है, चापा खेड़ा मड़ौदा, ये भी काफी हद तक सक्षम हैं। जैसे कि हमारे सिविल हॉस्पिटल नागदा में आज की स्थिति में 2 ऑक्सीजन प्लांट है, जो कि एक सिविल हॉस्पिटल नागदा में है जिसकी क्षमता 200 लीटर प्रति मिनट है, तो उसमें वो 5 आईसीयू बेड को सर्व करेगी। इसी तरह से बीमा हॉस्पिटल में हमारे पास 1 ऑक्सीजन प्लांट है, जो कि माननीय अपने केंद्रीय मंत्री जी ने अपनी एलिम को निधि से प्रदान किया गया था। उसकी भी क्षमता 200 एलपीएम है, जो 200 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेगा। और इसी तरह बीमा हॉस्पिटल में हमारे पास 40 ऑक्सीजन बेड है आज की स्थिति में। तो 40 ऑक्सीजन बेड प्लस आज जो 10 बेड का विधायक जी ने लोकार्पण किया आईसीयू का, उसको मिला के हमारे पास आज 50 बेड हैं। और उसके अलावा भी हमारे पास 24 ऐसे बेड हैं जिसपे हम सिलेंडर लगा के भी सेवाएं दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग काफी सक्षम है, कहना चाहूंगा। ये सभी आप लोगों के प्रयास से ही हुआ है। और इसी तरह सिविल हॉस्पिटल खाचरोद में आदरणीय विधायक महोदय द्वारा 10 बेड आईसीयू पूर्व में, उसमें भी उपकरण प्रदान किए गए, तो वहां भी हम लोग सक्षम हैं। और वहां पे 20 बेड एक्स्ट्रा है अपने पास, जो उनपे भी हम ऑक्सीजन लगा के सेवाएं दे सकते हैं। इसी तरह अपना जो हॉस्पिटल पीएससी मड़ौदा है, वहां पे भी ऑक्सीजन लाइन की 2 पॉइंट दिए हमने,
इसी तरह चापाखेड़ा हॉस्पिटल में 10 बेड ऑक्सीजन लाइन है, तो हम लोग इस स्थिति में हैं आज। इसके लिए मैं फिर से आदरणीय विधायक महोदय का, प्रशासन का, सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। लहजे में तुम भी आए और विधायक जी का स्वागत करें। डॉक्टर समन कुरेशी मैडम, डॉक्टर मुकेश राठौर सर, अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करें। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत में सहयोग करें। हमारे बीच में कौशल्या मैडम उपस्थित हैं। नवीन जी पांडे, के शानदार कार्यक्रम के जन जन के लाडले आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब, जो जनता है उनकी मैं किस प्रकार से सेवा कर सकूं, और आपने पूरी राशि नागदा और खाचरोद विधानसभा की विधायक निधि अस्पताल के अंदर प्रदत्त कर दी। आज जो भी कुछ है, आईसीयू रूम है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लाडले विधायक मुख्य अतिथि दिलीप सिंह जी गुजर साहब, एसडीएम साहब, सीएसपी साहब और सभी अतिथिगण का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि विधायक जी द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय विधायक जी, आपने वो सौगात दी हमको, जो बेटा और बेटी को अपने गोद में रखने में असमर्थ या असहाय हो, ऐसे वेट पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, माननीय विधायक जी का आज जन्मदिन है। ये अत्यंत खुशी की बात है और विधायक जी ने अपने लड़कपन से, हम सबके लाडले विधायक, हमारे बड़े भाई, आप सबकी तरफ से, सभी बहनों की तरफ से आज उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे और वो सदा यूं ही मुस्कुराते रहे। आदरणीय विधायक जी के क्षेत्र में भाई साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक जी को। और जो सब हुआ है वो तो भाई साहब ने कितना करा है सभी जानते हैं, और मैं इतना कहना चाहूँगी कि भाई साहब से निवेदन है मेरा कि नागदा को जिला बनाने की कोशिश करें, प्रयास करें। से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से हमारे विधायक जी का स्वागत करें। आज उनका जन्मदिन है और निश्चित ही आप सभी बहनों का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर उपस्थित हम सबके आशीर्वाद दाता, जिन्होंने कोरोना के अंदर चाहे छोटा हो या बड़ा हो उन सबकी सेवा करी, जैसे हमारे डॉक्टर्स के लिए भी मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहता हूं। एवं नागरिक बंधुओं, आज माननीय विधायक जी के माध्यम से विधायक निधि के द्वारा आईसीयू की सौगात दी गई है। भीम अस्पताल में जैसे लोकार्पण के दौरान भी हम लोगों के द्वारा देखा गया किस प्रकार से सर्व सुविधा युक्त संपन्न आईसीयू इस क्षेत्र को दिया जा रहा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए दिया जा रहा है, जो कि बहुत बहुत प्रशंसा योग्य है। पूर्व में विधायक जी के माध्यम से एडवांस लाइफ सपोर्ट की जो एम्बुलेंस थी वो भी सभी नागरिकों को समर्पित की गई। कहीं ना कहीं जो आईसीयू की बेड्स की कमी थी
एम्बुलेंस से एक सुविधा युक्त एक एम्बुलेंस हो, उसकी कमी थी, उसको कहीं ना कहीं पूर्ण किया गया है माननीय विधायक जी के प्रयासों से। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि ग्रास रूट लेवल पे जो एकदम ज़मीनी स्तर पे जो काम आएगी वो ये है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पे 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी ने वो विशेषकर दूसरे लहर के टाइम पे ये देखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी कि यदि ऑक्सीजन मिल भी रही है तो सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे थे। तो घर घर में यदि पहुँचाने के लिए अभी जैसे सर्वे में भी देखा जा रहा है कि सबसे अच्छा यदि कोई साधन है, कोई व्यक्ति है, तो वो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माता बहनें हैं और उन्हीं के माध्यम से ये संपन्न हो पाया है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं, चाहे वो वैक्सीनेशन का काम हो, चाहे वो घर घर जाके सर्वे का काम हो, आप लोगों के बिना कोई भी शासन की जो रणनीति होती है वो विफल है यदि आप लोगों को सहयोग ना हो। और माननीय विधायक जी ने उसको माननीय विधायक जी के द्वारा भी इसको पहचाना गया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर हम 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर दें, जिससे कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी क्षेत्र में वो पूरी हो पाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बेटर इक्विप्ड हैं, हम बेहतर स्थिति में हैं। यदि ऐसी कोई संभावना हेल्थ की आती है, इमरजेंसी आती है, तो हम और अच्छे से लड़ पाएंगे और आप सभी का सहयोग मिलता रहे, माननीय विधायक जी का सहयोग मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और आज क्योंकि एक विशेष दिवस है और आपकी जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में ये बात सही है कि मानव सेवा सर्वोपरि है और विधायक जी ने पहले भी और अभी भी और आज के दिन भी इन्होंने जो आईसीयू वार्ड का और भी कई अनेक काम किए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। मैं उनको इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि एसडीएम साहब ने बोला कि यह वाकई में इस कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर, नगर निगम वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। इनके बिना ये इस स्थिति में जो अब हैं वो करना संभव नहीं था। मैं उन्हीं सभी डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक बार जन्मदिन पर विधायक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। पूर्ति हो पाई, परंतु हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लोग भड़क रहे थे। दूसरा आईसीयू बेड के लिए हर यहाँ पर हमारी व्यवस्था नहीं थी, तो उज्जैन, इंदौर हमको आईसीयू बेड के लिए वहाँ के मालिकों से रिकमेंड करना पड़ते थे, भैया हमारे क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, उनको आईसीयू बेड उपलब्ध कराए। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए और आगामी तीसरी लहर को देखते हुए हमने हमारे क्षेत्र की जनता परेशान भी हो न भटके, क्योंकि बाहर जाने पर निःशुल्क से काफ़ी परेशानियों का सामना निःशुल्क से करना पड़ता है। तो हम सब लोगों ने यही कहा कि हमने विधायक निधि पूरी विधायक निधि हमने जितना पहले खर्च कर दिया, ठीक है, 1 करोड़ 67 लाख विधायक निधि हमने 15 आईसीयू बेड दिए और 50 बेड अन्य उपलब्ध कराए। हम कम से कम चाहते हैं कि अब हमारे क्षेत्र में हम इतनी तैयारी में है, आप लोगों के माध्यम से वैक्सीनेशन और सभी काम सब हो चुका है, तो हम सब इस तैयारी में है कि ऐसे तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरी लहर नहीं आए और इसका उपयोग नहीं करें। हमने डॉक्टरों की सलाह से ही जो आप सोलंकी साहब, लहरी साहब और कुमराव जी ने जो कहा कि हमको ये सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। हमने लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की भी बात कही थी, यदि कोई गंभीर मरीज हो जाएगा तो हमको बाहर कैसे पहुँचाएंगे, उसके लिए एम्बुलेंस हमारे क्षेत्र में नहीं है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जिले में एम्बुलेंस नहीं, तो उन्होंने बोला कि हमको ऐसी एम्बुलेंस की आवश्यकता है। तो हमने 35 लाख की एम्बुलेंस की व्यवस्था करी और 15 आईसीयू, 10 यहाँ पर, 5 खाचोट रोड और ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था करी हमने। ग्रामीण क्षेत्र में चापाखेड़ा और मड़ावला में भी ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करी है। तो निःशुल्क से हम सब लोग मिलजुल कर हम सबका दायित्व करते हुए रहता है। हमारे थावरचंद गहलोत जी ने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था उनके CSR के माध्यम से करी, शासन से भी शासकीय अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए। तो निःशुल्क से हम सब इस बात के लिए और हर जनप्रतिनिधि का दायित्व करता हुआ होता है कि जनता की सेवा करें। तो हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। अभी बीच में आंगनबाड़ी बहनें हमारे घर पर आई थी, वो घेराव करा था, उन बात को उनकी मांगों का गंभीरता से विधानसभा में भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी हमने तत्काल पत्र प्रेषित करा था, क्योंकि जब मैं पहली बार विधायक बना उस समय सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही आंगनबाड़ी थी, शहरी क्षेत्रों में नहीं थी। उस समय हमने शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाए, जो कम पड़ा थी आवश्यकता और आंगनबाड़ी केंद्र बढ़वाए, जब जाके खाचो नागदा में आंगनबाड़ी केंद्र की प्रारंभ हुई थी और आप सब उसमें काम कर रहे हैं। तो हम सबका एक कर्तव्य है कि हम किस प्रकार से क्षेत्र की जनता की सेवा करें। हम सब लोगों का दायित्व कर्तव्य है। जहाँ तक आज जन्मदिन की बात है, निःशुल्क से आपका प्यार इसलिए सबका मिलता रहा है और मेरा भी यही मानना रहा है कि जो
इसमें प्यार आप क्षेत्र की जनता ने दिया, उसको मैं सूद समेत लौटा हूँ। यही मेरा प्रयास रहा है। एक क्षेत्र की जनता में जब मैं विधायक बना था, जब नागदा एक टप्पे के रूप में पहचाना जाता था। नागदा एक टप्पा हुआ, हमने तहसील का, SDM कार्यालय, न्यायालय, सब रजिस्टर कार्यालय, हम रजिस्ट्री करने भी खाचो जाना पड़ता था, नोटरी के लिए खाचो जाना पड़ता। इसकी बहुत सारी सुविधा है। हमने किसी की सुविधा नहीं सुनी और क्षेत्र के उन्नति विकास के लिए हम काम करें। नागदा भी जिला निःशुल्क से आने वाले समय में बनेगा और एक बहुत विकास की एक द्वार हमारे नागदा नगर में खुलेगा। हम सब लोगों का ऐसा पूरा मिलजुल का प्रयास है और आने वाले समय हम सब लोग क्षेत्र की उन्नति विकास के सहभागी बने। यही मेरी इस अवसर पर आप लोगों से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।